वेलकम टू अनवॉक जिंदगी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड उसके बगल में जो घंटी है उसे ज़रूर बजा के जाना। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सूट्स, जो कि एक बहुत ही ऑसम सीरीज़ है और दोनों ही जगह अवेलेबल है, ये प्राइम पे भी और नेटफ्लिक्स पे भी। सूट्स ना हमेशा मतलब दिखता था जब भी आप स्क्रॉल करो प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे, जहाँ पे देखो बहुत दिखता था एंड बहुत लोगों को मैंने देखा देखते हुए। तो मुझे लगता था कि यार इतनी बड़ी सीज़न ईज़न क्या ही देखो, मतलब कितना टाइम चला जाएगा उसको देखने में। बट अब मैं उस साइड पे हूँ कि अब मुझे लगता है कि कुछ भी लंबी सीरीज़ दे दो देखने को, ताकि रोज़ रात को देखते देखते सो जाओ और रोज़ रोज़ का झंझट भी ना हो कि क्या देखें क्या देखें क्या देखें। तो इसलिए मैंने उठाया सूट, जो मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था। एंड भाई साहब क्या सीरीज़ है इसमें, मतलब वो दिखाया है आपका एक जो बंदा होता है इसमें, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ, उनको समझ जाओगे आप कैसा सीरीज़ है। मुझे किसी ने इतना अच्छा रिव्यू दिया होता है ना, जैसे मैं देखती हूँ तो मैंने कब का देख लिया होता, बट किसी ने दिया ही नहीं यार। सब बस बोलते सूट्स देख लो सूट्स देख लो। अरे बताओ तो सूट्स में है क्या, तभी तो देखेंगे। तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या है। जो मेन लीड है इसमें हार्वी स्पेक्टर, जो कि एक लॉयर होता है। एंड जो सेकंड मेन लीड इसमें आप मान सकते हो वो है माइक रॉस, जो कि एक लॉयर होता है अगेन, बट वो एक्चुअल में लॉयर नहीं होता, वो एक फ्रॉड होता है। किस सर्कमस्टांसेस में वो लॉयर बनता है ना, है रब्बा मज़े आ जाता है। मतलब फ्रॉड वैसे फ्रॉड नहीं होता, बट क्योंकि वो एक लीगल लॉयर नहीं होता है, मतलब उस पर डिग्री नहीं होती है, बट वो फिर भी प्रैक्टिस करता है, इसलिए मैंने फ्रॉड टर्म यूज़ किया। तो पूरी सीरीज़ एक लॉ फॉर्म के बेसिस पे ही बनी है। पियर्सन जिसमें कॉमन रहता है, जो फॉर्म का नाम है पियर्सन, उसके बाद चेंज होता रहता है पियर्सन पेक्टरलिट, पियर्सन हार्डमैन, फलाना टिमाका, बड़े बदलते हैं लोग लॉ फॉर्म के नाम। तो इसमें मेन जो फॉर्म में है एक है जेसिका, जो अगर आपने द बोल्ड टाइप देखी है तो उसमें जो जैकलीन थी ना, उसका जैसा एकदम बोल्ड कैरेक्टर दिखाया था, एकदम बॉस लेडी वाला, बिल्कुल वैसा ही जेसिका को दिखाया गया। ऑब्वियसली कैरेक्टर ज़मीन आसमान के अंतर है, एक लॉ फर्म है, वो एक मैगजीन थी, फैशन मैगजीन। कैरेक्टर डेफिनेटली ज़मीन आसमान का अंतर है, बट जो पर्सनालिटी दिखाई थी, पर्सनालिटी काफ़ी हद तक मिलती है। जेसिका की पर्सनालिटी से, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, जो लड़की है ना वो जेसिका की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगी। वो आप देखोगे आपको तब पता चलेगा। मतलब क्या बंदी दिखाई है, इतनी बड़ी लॉ फर्म की मैनेजिंग पार्टनर एंड मतलब लोग कैसी कैसी उसको धमकियाँ देते हैं कि ये कर दूँ वरना मतलब सब एक्सपोज कर देंगे या जो भी है। मतलब अल्टीमेटली उसको जो मेन धमकियाँ मिलती थी ना, वो ये मिलती थी कि आप उसको नेम पार्टनर बना दो। मतलब जो फर्म का नाम है, जैसे सबसे पहले नाम था पियर्सन हार्डमैन, तो वो नाम चेंज होता रहता है। तो बेसिकली जो सेकंड मतलब जो आपका सरनेम होता है वो इसमें एज अ फर्म के नाम में यूज़ होता है। तो लोग इसको धमकियाँ मेनली इसमें ये देते थे कि जो भी सिनारियो बनता हो तो उसको अवॉइड करने के लिए मतलब अपने आप को नेम पार्टनर वो लोग बनाना चाहते हैं। स्टोरी पूरी उसी लॉ फर्म की ही है, पियर्सन हार्डमैन। एंड मेन में मैंने सबको बताया हार्वी और माइक मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें, जो मेन लॉयर दिखाए हैं। ऑब्वियसली और भी हैं इसमें, लुइस है, रेचल है, डोना है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको सबके बारे में बता देती हूँ, आपको देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आए। जेसिका का मैंने आपको बता दिया। हार्वे भी एक लॉयर है और हार्वे बहुत 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 ऑसम लॉयर होता है। एक तो आप उसको देख के फैन हो जाओगे, मतलब क्या लगता है यार, बाल मतलब थोड़ा अच्छा खासा एज, इतना मतलब बूढ़े टाइप में भी नहीं बट बहुत यंग एज वाला भी नहीं है वो, बट उसके बाल क्या लगते हैं, मतलब छोटी छोटी सी स्पाइक्स उसके होते हैं, बहुत आसम लगता है वो। और उसका जो एक डायलॉग था, माई लाइफ इज दिस बट आई लाइक दिस। एंड मतलब जब सीरीज शुरू होती है ना, तब शुरुआत के एटलीस्ट पहले सीजन में जब माइक भी नया नया आता है हार्वी के अंडर में, एंड उसको वो किस तरह से लेसन्स देता है, लाइफ के लेसन्स, एंड कैसे केस तुम्हें हैंडल करना है वगैरह वगैरह। तो वो जो जो डायलॉग मारता है ना हार्वी, मतलब आपको वो सुनने में मज़ा आएगा। और हार्वी और माइक की जो जोड़ी है, उस जोड़ी के आप फैन हो जाओगे। मतलब मैंने आई थिंक इसके 9 सीजन्स हैं, मैंने पूरे नहीं देखे हैं, 7 देखे हैं मैंने। 8 और 9 में मेरा इंटरेस्ट चला गया, क्योंकि 8 में माइक मुझे दिख नहीं रहा था जितना मैंने शुरुआत के 2-3 एपिसोड देखे।
तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो माइक एक ऐसा इसमें कैरेक्टर है जिसे देख के आपको कभी कभी आएगा यार ये बंदा क्या है, मतलब क्या फोटो, क्या बोलते हैं उसको, फोटोजेनिक मेमोरी, शायद नहीं कोई और वर्ड था, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। बट इसमें पूरी उसकी मेमोरी का ही गेम है। उसकी मेमोरी ऐसी होती है ना कि मतलब उसने अगर कोई चीज़ देख ली एंड उसे वो समझ आ गई तो उसके दिमाग में छप जाती है। बुक्स पूरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ एक बार देखे हुए होते हैं लेकिन उससे याद हो जाते हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट। उसको देख के ना आपको कोई मिल गया भी याद आ जाएगी, जो नहीं वो जो पढ़ता था, क्या नाम था उसका, रोहित, ऐसे बुक करी पूरी बुक याद हो गई। कुछ हद तक वैसा ही सीन लगता है मुझे तो। बट बड़ा सही शो है यार। और माइक के ऊपर एक तो आप इसके हैरान हो जाओगे, इसके फ़ैन आप इसकी मेमोरी की वजह से हो जाओगे। दूसरा कि वो ना शो की जान है। जिस सीज़न में माइक नहीं होता है ना, वो लगता है फॉरवर्ड करो, मज़ा ही नहीं आता है मुझे तो देखने में। एक और आई थिंक सीज़न 6 ऐसा था जिसमें माइक का थोड़ा सा कम हो गया था, जो मतलब चीज़ें क्यों हुआ था वो मैं नहीं बता रही वरना रिवील हो जाएगा, क्या फ़ायदा। बट उस सीज़न में मुझे थोड़ा डाउन लग रहा था क्योंकि माइक नहीं था। माइक और हार्वे जब एक केस पे काम करते हैं, किसी भी केस पे, तो वो लड़ते भी बहुत हैं, फिर अल्टीमेटली साथ रहते हैं, तो बहुत सही लगता है मुझे। तो माइक हो गया, हार्वी हो गया, जेसिका हो गई। अब बात करते हैं लुइस की। तो लुइस जो है वो ना मुझे उसकी याद दिलाता है गॉसिप गर्ल में जो चक था ना, चक बैस, तो उसका जैसे कैरेक्टर था जिससे आप कभी नफरत करोगे, कभी आपको उस पर बहुत प्यार आएगा। तो लुइस का कैरेक्टर भी ऐसा है, कभी कभी तो आपको उस पर इतना गुस्सा आएगा, कभी कभी आपको इतना प्यार आएगा, कितना अच्छा कैसे हो सकता है। ऑल्दो उसके साथ भी बड़ी ड्रामे होते रहते हैं, कभी उसके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। वो बहुत सेंसिटिव और इमोशनल दिखाया गया है और बहुत इरेशनल पर्सन है। लाइक सोचता ही नहीं है डिसीजन लेने से पहले, बिल्कुल कुछ हुआ, मतलब कुछ भी चीज़ें हुई उसका आगे क्या होगा वो गुस्से में बस रिएक्ट कर देता है। एंड मतलब एज अ लॉ फर्म में अगर आप काम कर रहे हो, वो भी आप नेम पार्टनर हो, तो उतना इरेशनल आपको नहीं होना चाहिए, बट वो होता है। बट स्टिल गुड कैरेक्टर। लुइस के बाद आती है डॉना। मतलब क्या दिखाई है भाई साहब, एक ऐसी लड़की, आप उसके सामने से निकलोगे ना, वो आपको सिर्फ देख के जज कर लेगी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है एंड आपके अंदर क्या वीकनेस, क्या स्ट्रेंथ होंगी, और वो बैकग्राउंड में भी घुस जाती है। मतलब क्या कॉन्टैक्ट होते हैं उसके। मतलब ऐसे लोग जनरली, ऐसे रियल लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इतना डीपली इन्फ्लुएंस भी करें एंड मतलब जो बस को किसी के भी बारे में जाके जैसे बोलते हैं कि एनालाइज कर लेते हैं लोगों को, वैसी थी वो। तो आप आराम से चिल मार के देखो सूट्स, क्योंकि लंबी सीरीज़ है काफ़ी। देखो सीज़न 7 तक मैंने देखी है तो उसका मैं बोल सकती हूँ बहुत अच्छा है। सीज़न 8 में माइक नहीं आ रहा है तो मुझे मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने फ़िलहाल तो छोड़ दिया है। या तो मैं गूगल कर लूँगी, अगर आपने देखा तो आप प्लीज़ मुझे बता देना इसमें माइक कौन सा एपिसोड लाएगा, हम वही वाला एपिसोड चालू कर दें फिर से। और रेचल को मैं कैसे भूल गई। रेचल जो है इसमें वो माइक की गर्लफ्रेंड बन जाती है बाद में, बट बड़ा सही बंदी दिखाई है वो भी जो होती है। मतलब एक पॉइंट चलो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा। जैसे माइक और रेचल होते हैं तो रेचल की एक वीकनेस होती है कि उसने बहुत बार रिटन टेस्ट दिया होता है लॉ करने के लिए, बट वो कभी क्लियर नहीं हुआ होता है तो वो डरती है देने से। और इधर दूसरी तरफ माइक होता है जिसने लॉ का एग्ज़ाम दिया ही नहीं होता, बट वो बहुत अमेजिंग लॉयर होता है। तो ये दोनों एज अ कपल एक दूसरे को इतना आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं कि अल्टीमेटली जो माइक है वो एक लीगल लॉयर बन जाता है, मतलब फ्रॉड नहीं रहता अब वो। और दूसरा जो रेचल है वो भी एक लॉयर बन जाती है, उसके टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। मतलब ये ऑल तो मैंने रिवील कर दिया, बट ठीक है यार, सूट्स ऑलमोस्ट ज़्यादा लोगों ने देख रखा है, हम तो लेट लतीफ़ बर्थडे रहा दोस्त है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि रिलेशनशिप के भी बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं। हार्वी की लाइफ में भी आपको देखने को मिलेगा, डोना की लाइफ में भी मिलेगा, जेसिका की लाइफ में भी मिलेगा, लुइस की लाइफ में तो भर भर के मिलेगा। बट लव द शो मैन। और लुइस ना क्या करता है, वो जब वो खुश होता है या उदास होता है, मडिंग, यार ये लोग पूल होता है उसमें कीचड़ भरा होता है, मड, उसमें लेट जाते हैं, पागल बंदी लगती है मुझे लिटरली। और एक और चीज़ इस शो में एक वर्ड
भर भर के यूज़ हुआ है, भर भर के। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्पेशली मेरे जो मतलब मैं खासकर अबे एंड ऑल बहुत बोलती हूँ, तो इस शो में बुलशिट एक ऐसा वर्ड है जो हर दूसरी तीसरी लाइन में आता ही आता है। बुलशिट बुलशिट बुलशिट, पता नहीं कितना बुलशिट बोलते हैं। कभी तो तुम लगता है यार कोई नई गाली ले आओ, कोई नया वर्ड ले आओ। खैर, शो बहुत ही अमेजिंग है। स्पेशली आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ हार्वी एंड माइक। हार्वी के तो डायलॉग, ओ माय गॉड। तो आप ये शो बिल्कुल ज़रूर देखो। 5 on 5 स्टार फॉर द शो। एंड प्राइम एंड नेटफ्लिक्स दोनों पे है, तो अगर आपके पास दोनों की मेंबरशिप है तो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच इट ऑन प्राइम, क्योंकि प्राइम में डेटा कम यूज़ होता है, नेटफ्लिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है। और नेटफ्लिक्स पे शायद पूरे 9 सीज़न नहीं है, प्राइम पे तो 9 के 9 हैं, पूरे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखो जाके। एंड आपको कैसा लगा रिव्यू, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले रिव्यू में। टिल देन टाटा।